जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के राशिफल की चर्चा करेंगे और वृषभ राशि के राशिफल में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक के राशिफल की चर्चा करेंगे और राशिफल में प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, धन, कैरियर, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप वृषभ राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। चलिए मित्रों, पहले ग्रहों का गोचर जान लेते हैं कि जनवरी के महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। जनवरी के महीने में अगर सूर्य की बात करें तो 14 जनवरी से वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इससे पहले उनका गोचर धनु राशि में रहेगा। और मंगल 16 जनवरी से धनु राशि में प्रवेश करेंगे, इससे पहले उनका गोचर वृश्चिक राशि में रहेगा। और बुध पूरा जनवरी मकर राशि में ही गोचर में रहेंगे और 14 जनवरी से वो मकर में ही बकरी होंगे। और गुरु कुंभ राशि में रहेंगे और शुक्र पूरा जनवरी धनु राशि में ही रहेंगे और शनि मकर राशि में ही रहेंगे और राहु वृषभ राशि में रहेंगे, केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे और चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले परिणाम आपको देते रहेंगे। तो मित्रों, पहले आपके कार्य क्षेत्र की बात करेंगे, यानी कैरियर भाव की बात करेंगे। तो वृषभ राशि वालों के 10वें भाव में कुंभ राशि है और कुंभ राशि के में गोचर जो है वो गुरुदेव का है और कुंभ राशि के स्वामी जो हैं वो शनि हैं, जिनका गोचर 9वें भाव में मकर राशि में अपनी स्वराशि में है। और कुंभ राशि में गुरुदेव का गोचर है, 10वें भाव में गोचर है, अच्छा गोचर है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए कैरियर की दृष्टि से अगर देखें तो ये महीना अच्छा ही जाएगा, क्योंकि इस महीने आपके 10वें भाव में गुरुदेव का गोचर है और उनकी पंचम जो दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव यानी धन भाव पर है और सप्तम दृष्टि आपके चौथे भाव पर है और नवम दृष्टि आपके छठे भाव पर है। और गुरुदेव जो हैं आपके आय भाव के स्वामी भी हैं और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। तो करियर क्षेत्र में ये महीना अनुकूल रहेगा। थोड़ा सा आपको अपने अहंकार से बचना होगा। ऐसा ना समझें कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही केवल सही हूँ। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको और अपने कार्यों में सफलता आप हासिल करेंगे, चाहे व्यापार कारोबार करते हों, चाहे नौकरी करते हों। अपने हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी इस महीने। और जो लोग नौकरी पेशा हैं और अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं, उनकी भी इस महीने नौकरी बदल सकती है। और सूर्य जो है आपके 9वें भाव में यानी मकर राशि में 14 जनवरी को गोचर में आएंगे, तो आप नौकरी बदल सकते हैं। कुछ अनुकूल परिणाम आपको इस समय मिल सकते हैं, लेकिन नौकरी बदलने से पहले आपको अपनी पुरानी नौकरी जहां पर आप करते हैं ये सोचना बहुत आवश्यक है कि आपको आगे उससे अच्छी नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही है। आपका अपना फैसला है, उस हिसाब से देख सकते हैं। पर इस महीने नौकरी बदलने के योग जरूर दिख रहे हैं। और जो गवर्नमेंट जॉब में है उनका ट्रांसफ़र भी हो सकता है और इस महीने थोड़ा सा इस तरह का नौकरी वालों के लिए योग बन रहा है। और व्यापार कारोबार की बात करें तो जनवरी की शुरुआत में थोड़ा सा आपको संघर्ष देखने को मिल सकता है। 7वें भाव में मंगल और केतु की युति होगी, क्योंकि महीने में के शुरू में जनवरी में केतु का तो पूरे महीने गोचर वृश्चिक में ही है, लेकिन 16 जनवरी तक मंगल का गोचर वृश्चिक राशि में रहेगा, 7वें भाव में रहेगा और राहु की दृष्टि वहां पर रहेगी। 7वें भाव के हालांकि मंगल स्वामी भी हैं, तो अगर आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कारोबार है तो उसमें लाभ भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा क्रोध वगैरह आपको देखा जा सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो आपके व्यापारिक पार्टनर के साथ क्रोध के कारण आपका वाद विवाद हो सकता है और आप अपने सहकर्मियों के साथ भी किसी बहस में पड़ सकते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि आप हर स्थिति को खुद को शांत रखें, खुद पर नियंत्रण रखें
और जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उनकी अपने पार्टनर के साथ वाद विवाद हो सकती है, इसलिए पार्टनर के साथ कोई भी बात करते वक्त आप धैर्य से काम लें, संयम से काम लें, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी कुल मिलाकर सामान्य परिणाम रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई निवेश करते हैं तो विशेषज्ञ या बड़े बुजुर्ग की सलाह अवश्य लें। और आखिर समय में महीने के आपके व्यापार के लिए थोड़ा सा मध्यम समय रहेगा और कुल मिलाकर इस महीने थोड़ा अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। वैसे परिणाम सामान्य से ही रहेंगे, बस आपको पार्टनर से वाद विवाद से बचना है, इस बात का ध्यान रखना है। धन की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी के महीने में ये महीना धन के मामले में धन भाव के स्वामी जो हैं वो बुध हैं, राशि मिथुन है और उनका गोचर मकर राशि में आपके भाग्य भाव में है और पूरा महीने मकर राशि में ही है और शनि के साथ में है, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। और उनकी जो दृष्टि होगी वो आपके तीसरे भाव पर रहेगी। तो कुल मिलाकर धन के मामले में कोई बहुत खराब परिणाम नहीं दिख रहे हैं, सामान्य से परिणाम रहेंगे। थोड़ा अप एंड डाउन जरूर हो सकता है क्योंकि शनिदेव साथ में हैं, तो मेहनत के बाद ही आपको धन के मामले में परिणाम अच्छे मिलेंगे। और आपके जो राशि स्वामी हैं शुक्रदेव, तो वो अष्टम भाव में रहेंगे गोचर में धनु राशि में, क्योंकि शुक्र जो है पूरा जनवरी धनु राशि में ही गोचर में है, तो इसलिए अब वो अष्टम भाव में है तो अचानक हानि और अचानक लाभ के योग जरूर बनेंगे। तो इसलिए जो है आपको धन के मामले में बेवजह के खर्चे हो सकते हैं जिससे आपको थोड़ा हानि देखने को मिल सकती है, उन पर आप नियंत्रण अवश्य रखें। और बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धन के मामले में सही रहेगा ये महीना। बस आप अपने खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखें, इस बात का ध्यान रखें। और आपके स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से छठे भाव के स्वामी शुक्र ही हैं जो कि आपके राशि स्वामी हैं, क्योंकि छठे भाव में तुला राशि है। तो स्वास्थ्य के मामले में वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी का महीना थोड़ा सा ज़्यादा अनुकूल नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो आपके राशि स्वामी हैं शुक्र हैं वो पूरे महीने अष्टम भाव में गोचर करेंगे जो कि छठे भाव के स्वामी भी हैं। तो अगर कोई स्वास्थ्य समस्या, गंभीर स्वास्थ्य समस्या आपको पहले से है तो उसमें कोताही बिल्कुल ना बरतें, अपनी दवाइयाँ टाइम पर लें, डॉक्टर से अपनी परामर्श समय पर लें, इस बात का ध्यान रखें। और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो उसमें आपको कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है, डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना है। तो स्वास्थ्य के मामले में मिले जुले परिणाम रहेंगे। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, इस बात का ध्यान रखें। लापरवाही बिल्कुल ना करें, अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें और इस बात का ध्यान आपको स्वास्थ्य के मामले में इस महीने रखना है। आपके प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। तो प्रेम संबंधों में मिले जुले परिणाम मिलेंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो बुध हैं और बुध का गोचर आपके मकर राशि में रहेगा, शनि के साथ रहेगा। हालांकि नवम भाव में गोचर है, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा गोचर है, लेकिन शनिदेव साथ में है, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। शनिदेव बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत के बाद ही अच्छे परिणाम देते हैं, इसलिए आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ अगर आपने कोई गलत बातें की हैं, कोई धोखा किया है, तो आपको इस महीने दिक्कत देखने को मिलेगी। इसलिए आप ध्यान रखें कि पंचम भाव के जो स्वामी बुध हैं वो नवम भाव में शनिदेव के साथ युति कर रहे हैं। तो अपने प्रेमी प्रेमिका के रिश्तों में बिल्कुल पारदर्शिता रखें, कुछ भी छुपाएं नहीं। अगर आप छुपाते हैं तो ये चीज़ें आपकी खुल सकती हैं और आपका प्रेमी प्रेमिका के साथ वाद विवाद हो सकता है, तो इसलिए फिर आपका वाद विवाद ज़्यादा भी बढ़ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। और क्योंकि आपकी राशि में राहु का गोचर भी है, इसलिए जो है गलतफहमियां भी हो सकती हैं और कुछ बढ़ा चढ़ाकर बातें भी हो सकती हैं, इसलिए इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसके साथ ही इस महीने जो सप्तम भाव के स्वामी आपके मंगल हैं वो अष्टम भाव में गोचर में जाएंगे धनु राशि में और सूर्यदेव नवम भाव में रहेंगे। तो उस समय पर भी आपकी अपनी प्रेम संबंधों में थोड़े से अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ पूरी तरह से ईमानदारी बरतें। गलतफहमी दूर करने के लिए आप किसी तीसरे व्यक्ति का साथ ना लें, खुद आपस में बैठकर गलतफहमी दूर करें और तो आपका ये प्रेम संबंध इस महीने अच्छा रहेगा। शादीशुदा लोगों की बात करें, जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए महीना थोड़ा सा संघर्षमय रह सकता है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में केतु का गोचर चल ही रहा है और आपके राशि में राहु का गोचर है, लेकिन वहाँ पर सप्तमेश मंगल का गोचर भी आपका रहेगा 16 जनवरी तक। तो इसलिए आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। आपका अपने जीवन साथी के साथ
कोई थोड़ा सा व्यर्थ का वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि मंगल आपको क्रोधी बना देगा, आपके पार्टनर को क्रोधी बना देगा। तो आपके स्वभाव में क्रोध की वृद्धि होगी, जिसके कारण आपकी छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां और क्रोध देखने को मिल सकता है। इसलिए अधिक सावधानी रखें और अपने जीवन साथी के साथ कोई भी क्रोध ना करें, कोई भी गलतफहमियां ना करें, वरना फिर आपके संबंध खराब हो सकते हैं। इसलिए खुद को शांत रखें, यही ज़्यादा अच्छा होगा। और अपनी किसी भी स्थिति में, क्योंकि मंगल का गोचर 16 जनवरी से धनु राशि में भी होगा, यानी अष्टम भाव में होगा, तो किसी भी कीमत पर अपने ससुराल पक्ष के लोगों से वाद विवाद ना करें, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर आप ससुराल पक्ष से कोई वाद विवाद करते हैं तो आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद होगा और फिर आपकी व्यर्थ की बातें ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इस बात का ध्यान रखें। और पारिवारिक जीवन की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए इस महीने पारिवारिक जीवन सामान्य से बेहतर हो सकता है। इस महीने गुरु बृहस्पति का आपके चौथे भाव पर दृष्टि है, तो इसलिए उनका आपके दूसरे भाव पर भी दृष्टि है। पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर है, तो और सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर है। तो पारिवारिक सदस्यों के साथ आपके तालमेल बढ़िया रहेंगे और परिवार में वातावरण भी अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि है जो कि आपके आय भाव के और अष्टम भाव के स्वामी हैं। परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के साथ मेल मिलाप अच्छा होगा, तालमेल अच्छा रहेगा और साथ ही एक दूसरे का सम्मान भी करेंगे। पर लेकिन आपके भाई बहनों से थोड़ी बहुत वाद विवाद हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी पारिवारिक मामले में भी वृषभ राशि वालों के लिए महीना सामान्य रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी के महीने में पारिवारिक जीवन को लेकर इस बात का ध्यान रखना है कि 14 जनवरी से सूर्य देव का गोचर मकर राशि में होगा और मकर राशि में शनि देव अपने गोचर में वहां पर पहले से ही हैं, जो कि पूरे महीने वहां पर हैं। तो 14 जनवरी से जब सूर्य देव आपके नवम भाव, वृषभ राशि वालों के नवम भाव में मकर राशि में गोचर करेंगे, तो सूर्य और शनि की युति होगी। तो आपको अपने पिता से संबंध उस समय अच्छे रखने हैं। पिता से व्यर्थ का वाद विवाद नहीं करना है, वरना पिता से आपका व्यर्थ का वाद विवाद हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको उपाय की बात करें तो आपको शुक्रवार वाले दिन सफ़ेद वस्तु का दान करना चाहिए, यानी कि आप सफ़ेद कलर की मिठाई का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं किसी गरीब व्यक्ति को, और गाय की सेवा कर सकते हैं। गाय अगर सफ़ेद कलर की हो तो ज़्यादा अच्छा है, उसको आटे की लोई खिला सकते हैं, चीनी और मिश्री भरकर खिला सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। बड़े बुजुर्गों की सेवा करें गुरुवार वाले दिन। और अमावस्या के दिन एक गरीब ब्राह्मण या मंदिर में पुजारी को एक समय का भोजन का दान दे सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो इनमें से जो भी उपाय कर सकते हैं आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपको वृषभ राशि वालों के जनवरी महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।